बात ठीक नहीं जाने वाला। मध्यमस्य तो कथम एक वाक्यत्वम इत्याशंक्या अर्थैकत्वाद इत्या। बीच के वाक्य कितने श्लोक हुए, कितने श्लोक हुए बीच? 9 तो ये हो गया, और उसमें कितने हो गए? उसमें 46 हो गए। 46 और 9 55। ये 55 श्लोकों का एक वाक्यता आप कैसे कर रहे हैं? तो कहते 55 श्लोकों का तात्पर्य उसका अर्थ ही करते हैं। अर्थ एक होने से वाक्यता एक वाक्यता हो जाएगी, तो एक ही अर्थ है। तो कथम एक वाक्यत्वम इत्याशंक्य अर्थैकत्वाद इत्याह प्राणिनाम शोक मोहादि संसार। अब देखिए, शोक क्या है, मोह क्या है? शोक मोह शब्द का प्रयोग कर दिया भाष्यकारों। शोक क्या है? शोक है मानसताप। मन में जो संताप होता है किसी घटना को लेकर के, किसी बात को लेकर के मन में जो संताप होता है, इसी का नाम है शोक। मानस ताप का नाम है शोक। और मोह क्या है? कहते मोह चित्त वैचित्त, ये बुद्धि आपकी विवेक न कर पावे, यही मोह। विवेक के अभाव का नाम है मोह। जैसे अंधकार होता है ना, अंधकार में विवेक नहीं हो पाता कि ये खंभा है कि ये पेड़ है कि पंखा है, दिखाई नहीं देता। ऐसी मोह एक ऐसी जो है चित्त की वृत्ति है कि इसमें कोई दिखाई नहीं देता, विवेक कैसे करें? तो विवेक के अभाव का नाम है मोह। और मानस ताप का नाम है शोक। मोह के कारण जो मानस ताप होता, क्योंकि विवेक का अभाव होगा तो मानस ताप होगा। तो मानस ताप का नाम हो गया क्या है? ये हो गया शोक। अब कहते हैं भाष्यकार भगवान ने शोक मोहादि कह दिया। आदि शब्द तद आवांतर भेद, उसका आवांतर भेद समझ लेना चाहिए। जैसे यहाँ अर्जुन को मोह हुआ है, मोह के बाद जो है वह क्या हो गया? तमाम जो है वह स्नेह हो गया। ये मेरे संबंधी हैं, ऐसा है वैसा है, ये संबंधी, ये सब उसी के अंदर है। ये आवांतर भेद हो गया। स एवं संसारस्य दुखात्मनो बीजभूतो दोषा। ये शोक मोह जो है यही दुखात्मक ये संसार है। सुखात्मक प्रतीत होता भले ही है, पर है दुखात्मक ही। क्या है संसार में सुख? क्या है? अरे जैसे होता है ना कि लोग कहते भाई यहाँ कितनी डिग्री हो गया, इतने डिग्री तापमान हो जाता है तो क्या कहते हैं? गर्मी। और थोड़ा कम हो जाए तो ठंडी। तो तापमान दोनों में है। जब हम ठंडी कहते हैं ना, तो भी तापमान तो है ही है। तापमान कम स्तर में रहता है तो उसको हम ठंडी कहते हैं, और तापमान जो है जरा ज्यादा स्तर में हो जाता है तो उसको गर्मी कहते हैं। ऐसे दुख कम हो तो हम उसको सुख कहते हैं। जगत में क्या होता है? दुख कम हो तो उसको सुख कहते हैं, और उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाए तो दुख कहते हैं। है दोनों दुख है, तो दोनों दुख है। लेकिन कम दुख का नाम जगत में प्रसिद्ध हो गया सुख का।
इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि दुखात्मनो संसारस्य, ये दुख रूप जो संसार है इसका बीजभूत दोष कौन हो गया? ये शोक मोह। शोक मोह हो गया ये बीजभूत दोष। अब तस्य उद्भवे कारणम, वो था ना शोक मोहादि संसार बीज दोष हो गया ना, आत्म है संसार बीजभूत दोष। उसके उद्भव का कारण क्या है? तो टीकाकार कहते हैं तस्य उद्भवे कारणम अहंकारो ममकारः। इसके उद्भव में कारण क्या है? ये शरीर के साथ अहम और तत्संबंध के साथ मम, यही उद्भव में कारण है। यही जो है मोह शोक के उद्भव में कारण है। देखिए एकदम विवेक का अभाव हो गया। जहाँ मेरे खड़े हैं, अरे अर्जुन के मन में जहाँ आया कि मेरे संबंधी खड़े हैं, कहाँ उसके विवेक का अभाव हो गया। और विवेक का अभाव हो गया फिर क्या हो गया? शोक हो गया। गांडीवम संस्कृति हंसा कब सही वह परिचय कांड से सूखने लगा। भ्रम तीव्र से नहीं मारा, मानस ताप हो गया। तो यहाँ पर इस बात को टीकाकार बताते हैं कि जो शरीर के साथ अहंता करके जो इसके साथ ममत्व बनता है, ममत्व का संबंध बनता है, ये ममत्व का संबंध जहाँ आया अहंता ममता उद्भव का कारण हो जाता है। ये मोह के और जो है वह शोक के उद्भव का कारण। अब आगे क्या पाठ है आप में टीका में? तद हेतु रविद्या कहा ना है? हाँ, इसलिए पाठ भेद ऐसा है भाष्य में भी कि कारण हेतु प्रदर्शनार्थ। एक पाठ भेद है, हमारे में भी कारण पाठ है और पाठ भेद में है कारण हेतु प्रदर्शनार्थ। और ये पाठ जो है टीकाकार की दृष्टि से ये रखती, एक पाठ भेद है तो उसी को कहा तद हेतु रविद्या। उसका हेतु क्या है? अज्ञान। उसका हेतु हो गया अज्ञान। अज्ञान के कारण क्या हुए? अहंता ममता हुई। इसलिए अज्ञान संसार है, इसलिए संसार और कुछ नहीं माना जाता, हम संसार ही माना है। अहम ममेति संसार है, अहम ममेति संसार। ये शरीर आदि के साथ अहंता और तत्संबंध में जो ममत्व है, इसी का नाम संसार है। इसी को भाष्यकार भगवान माया कहते हैं। माया और कुछ नहीं कहती, इसी का नाम माया। इसी का नाम माया है। माया का यही दिखाई दे तो समझ लो कि माया है। अनात्मनि शरीरादौ आत्मबुद्धिस्तु या भवे का माया। अनात्मा ये शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि हो जाती है, यही माया है और इसी ने संसार बना दिया। दया ऐसा संसार परिकल्पित, उस माया ने सारा का सारा संसार बना लिया। इसीलिए यहाँ कहते तद हेतु रविद्या। अहंकार ममकार जो है ये तो उसके कारण हो गए और अहंकार ममकार का हेतु है अविद्या। तो यहाँ पर देखिए अविद्या में और विवेका भाव में अंतर हो गया ना, वो आगे की कोटि। मोह जो है वो आगे की कोटि और यहाँ मूल में हो गई अविद्या, उससे हो गया अहम मोह। अहम माम से क्या हो गया? झट मोह जो अंदर था वो प्रकट हो गया और मोह प्रकट हो गया, शोक आ गया और ये जो है वह संसार का तत्त प्रदर्शनार्थक
अब संगृहीतम अर्थम विवरण, ये जो संगृहीत अर्थ, संगृहीत क्या था? प्राणिनाम शोक मोहादि संसार बीज दोषोद्भव कारण हेतु प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्या, ये है संगृहीत। अब इसका थोड़ा विवरण करते हैं कि यहाँ कैसे घटाना इसको। तथा ही अर्जुनेन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृत स्वजन संबंधी बांधवेषु, अर्जुन ने राज्य में, गुरु में, पुत्र में, मित्र में, सुहृत में, स्वजनों में, संबंधियों में, बांधवों में क्या भावना कर लिया? अहम येषाम मम एते, इनका मैं हूं, मेरे ये। शरीर को अहंता किया और ममता की। मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। ये तो किया अर्जुन ने, मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। मम एति इत्येवं प्रत्यय निमित्त, ये जो उसको ज्ञान, इस प्रकार का जो ज्ञान है, तन निमित्त जो स्नेह हुआ, अब वो स्नेह टूटने लगा के तो मर जाएंगे, तो विच्छेद आदि निमित्त मम एति इत्येवं प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तौ, ये आत्मना शोक मोह, तो शोक मोह का विशेषण बनेगा निमित्त। समझे ना आप? वो निमित्तो कैसा निमित्त है कि एवं प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्त, इस प्रकार का जो अहम मम प्रत्यय तन निमित्त जो स्नेह, उसका विच्छेद हो जाएगा, ये मर जाएंगे। तन निमित्त हो गया आत्मन शोक मोह प्रदर्शित, वह अपने में शोक मोह प्रदर्शित जो है अर्जुन कर रहा है। कथम भीष्म महम संख्य इत्यादि। थोड़ी सी टीका देख लो, तब आगे की पंक्ति पढ़ेंगे या उतना पढ़ लीजिए। शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान, ये शोक मोह रूपी जो दोष है, इससे अभिभूत हो गया है विवेक विज्ञान। इसका मतलब विवेक विज्ञान इसमें स्वाभाविक है, अर्जुन में विवेक विज्ञान स्वाभाविक है, पर शोक मोह रूपी निमित्त से वो हो गया है अभिभूत। तो स्वतः एव क्षत्र धर्मे युद्धे प्रवृत्ति, वो विवेक विज्ञान को लेकर के स्वतः जो क्षत्रिय का धर्म युद्ध था उसमें प्रवृत्त हुआ था। ये अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए, माता ने भी आज्ञा दे दिया है। ऐसा होने पर भी तस्माद् युद्धात् उपरामा, वो उस युद्ध से उपराम हो गया। क्यों? अभिभूत विवेक विज्ञान, उसका विवेक विज्ञान जो उसको धर्म में प्रवृत्त किया था वो हो गया, जो है वह क्या हो गया कि अभिभूत हो गया। इसलिए अपने धर्म में प्रवृत्त होने पर भी तस्माद् युद्धात् उपराम, उस युद्ध से उपरत हो गया। और परधर्मम क्या, और सन्यासी का एक जो धर्म है, भिक्षा जीवनादिकम कर्तुम प्रवृत्ति, सन्यासी का धर्म पालन करने के लिए तैयार हो गए। अपना धर्म तो छोड़ दिया और सन्यासी का धर्म पालन करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है जी। जो आया था अर्जुनी ने राज्य गुरु, तो राज्य से क्या लेना? तो राज्यम राज्य कर्म परिपालनादि,
राज्य यहाँ कोई जड़ नहीं है। राजा का जो कर्म है परिपालन आदि यही है राज्य। और गुरु कौन हुआ? पूजार्हा गुरु भीष्म द्रोणादय, जिनकी पूजा की जाती है ऐसे जो गुरु भीष्म द्रोणादि हैं। और पुत्रा स्वयं उत्पादिता सौभद्रादय, और पुत्र समझ लो कि जो है अभिमन्यु है, और अथवा द्रौपदी के पुत्र जो प्रतिबिंब आदि हैं, ये हो गए पुत्र। और मित्र कौन हुए? मित्र उसको कहते संबंधांतर मंत्रेण स्नेह गोचरा, जो कोई संबंध नहीं बनता जिनका, कोई काका का, बाबा का, नाना का ऐसा संबंध नहीं, बस स्नेह के विषय, उनको कहते मित्र। मित्र में कोई व्यवहारिक संबंध तो नहीं बनता है, पर स्नेह का संबंध जिनसे हो जाता है उसका नाम होता है मित्र। उसी बात को कहते हैं कि संबंधांतरमंतरेण स्नेह गोचरा गुरुपुत्र प्रभृतयो मित्र शब्देन। तो गुरुपुत्र इत्यादि उनका कोई सीधा संबंध नहीं, पर वो उनसे स्नेह हो गया, यही मित्र। इसलिए मित्र शब्द अलग ही रहता है, बाह्य संबंध से पृथक होता है। मित्र शब्द उच्यते। और सुहृद किसको कहते हैं? सुहृद सभी शब्दों की प्रवृत्ति समझनी चाहिए। सुहृद कहते उपकार निरपेक्षतया स्वयं उपकारिणु हृदयानुराग भाजु भगवत प्रमुखा सुहृद। जो मित्र में तो क्या होता है, परस्पर होता है। वो उसका उपकार करना चाहता है, वो उसका उपकार करना चाहता है, वो उसको देता है, वो उसको, लेकिन सुहृद उसको नहीं करता। सुहृद उपकार निरपेक्ष है। सुहृद इसको कहते हैं कि वो उपकार नहीं चाहता, अपना कोई बदला दूसरे से नहीं चाहता, मित्र तो चाहता है। तो उपकार निरपेक्षतया स्वयं उपकार, स्वयं उपकार करेगा और उपकार का बदला नहीं चाहेगा। ऐसा हृदय अनुराग भाजो, हृदय में जिनके अनुराग रहता है, ऐसे जो भगवत प्रमुख यानी बिना किसी उपकार के जो अपना उपकार करता है उसी का नाम है सूर्य। जैसे भगवान का अन्य भी ऐसे हो जाते। और स्वजन किसको कहते? स्वजन फिर के बाद स्वजन है, स्वजना ज्ञातयो दुर्योधनादय। स्वजन जो है जाति के लोग, स्वजन जाति के लोग, दुर्योधन इत्यादि। और संबंधी कौन है? संबंधी न ससुर श्याल प्रगतियों, कोई ससुर है, साला है इत्यादि संबंध है। ये द्रुपद धृष्टद्युम्नादय, जैसे द्रुपद हैं वो द्रौपदी के संबंध से द्रुपद हैं, सही इस प्रकार संबंधी हो गए। वो धृष्टद्युम्न है, द्रौपदी का भाई है। ये हो गए संबंधी। और बांधव कौन हो गए? कहते बांधव उनको कहते हैं परंपरया पितृपितामहादिषु अनुराग भाजो राजानो बांधवा। परंपरा से पिता पितामह से संबंध रहा, इसलिए हमसे भी संबंध हो गया। बहुत होते हैं ना भाई, इसके पिता का संबंधी रहा था, पुत्र से भी संबंधी बन गया हो, पुत्र का भी उपकार चाहता है। तो पितृपितामहादिषु अनुराग भाजो राजान, जो जिनका अपने पिता से पितामह से अनुराग था, ऐसे जो राजा वो बांधवा है।
तेषु यथोक्तम सत्यम निमित्त। अब उनमें ये हो गए कौन? राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सुहृद, स्वजन, संबंधी, बांधवेशु। ये जो भाषण था इसमें कहते हैं कि यथोक्त प्रत्यय को निमित्त बना करके यश स्नेहो, जो इनके साथ एक स्नेह बनता है, यश्च तैसह विच्छेदो, और जो उनके साथ फिर विच्छेद होता, दुख होता, यच्च तेषाम उपघाते पातक, अब इनको मार देंगे तो बड़ा भारी पाप लगेगा। याच लोक गर्हा, लोक में निंदा हो, सर्वम तन्निमित्तम, वो सारा का सारा किस निमित्त से है? वह उसी निमित्त से है। ययोः आत्मनः शोक मोहयोः तौ एतो संसार बीज। उसी जो है वह सारा का सारा तन निमित्तम, जिसके निमित्त से, जिस दोष के कारण है। ययोः आत्मनः शोक मोह, जो अपना जो शोक मोह है उसका, तो ये तो संसार बीजभूत, यही है संसार की बीजभूत। कथम इत्यादि न दर्शितवान, इसको जो है कथम भीष्म महान संख्य द्रोणम से मधुसूदन इत्यादि के द्वारा दिखाया। कथम पुनः अनयो संसार बीजयो अर्जुने संभावना उपपद्यते। कहते अर्जुन तो बड़ा शास्त्रज्ञ है और सत्पुरुषों की सेवा किया है, सत्संगी है, उसमें संसार बीजभूत जो मोह शोक कैसे आ गया? नहीं प्रथित महामहिम्नो विवेक विज्ञानवतो, जिसकी बड़ी भारी महिमा है, शिव से संयोग जिसका प्राप्त हुआ, ऐसे विवेक विज्ञान वाला जो अर्जुन है, वह स्वधर्म में प्रवृत्त, जो अपने धर्म में प्रवृत्त हुआ था, उसको तस्य शोक मोह अनर्थ हेतु संभावित न ले। उसमें शोक मोह जो अनर्थ के हेतु हैं, उनकी संभावना नहीं बन सकती। ये कैसे हो सकता है? ऐसे हो जाता है जब तक मूल अज्ञान नष्ट नहीं होता है। आत्मज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक इसकी संभावना बनी रहती, क्योंकि जहाँ पर अहंता और ममता आई, वहाँ फिर जो है मोह आ जाएगा, शोक भी आ जाएगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक शरीर आदि के साथ अहंता जरूर होगी, और शरीर आदि के साथ अहंता होगी तो कहीं न कहीं ममता भी होगी, और जब ये अहंता ममता आएगी तो मोह बढ़ेगा, और मोह जब बढ़ेगा तो शोक भी आएगा। इसलिए कहते हैं कि विवेक तिरस्कारेण तयोः विहित अकरण प्रतिषिद्धाचरण कारणत्वात् अनर्थाधायकयोः अस्ति तस्मिन् संभाव। विवेक का जब ये व्यक्ति तिरस्कार कर देता है, विवेक का तिरस्कार कर देता है, तो जो विहित का अकरण, धर्म का जो है उसको छोड़ दिया, प्रतिषिद्ध का जो है आचरण है, ये जो है इसका कारण हो गया विवेक तिरस्कार। इसीलिए कहा कि तयो विहित कर्ण प्रतिषिद्धाचरण कारण, तयो माने वही शोक मोह, वो प्रसिद्ध जो है निषिद्धाचरण कारणत्वाद अनर्थावधावकयो, वो निषिद्धाचरण का कारण होने से वो अनर्थ के आधान करने वाले हैं। इसलिए अस्ति तस्मिन् संभावना, उनकी संभावना, शोक मोह की संभावना क्यों है? विवेक का तिरस्कार कर दे तो शोक मोह की संभावना।
और जब विवेक का तिरस्कार करेगा तब विहित में जो है का आकरण होगा, प्रतिषिद्ध का आचरण होगा। इसका कारण है वो विवेक का तिरस्कार, और यही अनर्थ करने वाला है। तो इसको कहा शोक मोहाभ्याम, जो भाष्य में कहा था शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान है। अब विवेक का उसको तिरस्कार कैसे हो गया? कहते विवेक का तिरस्कार इसलिए हो गया कि शोक मोह के कारण उसका चित्त अभिभूत, और शोक मोह से जिसका चित्त अभिभूत है उसमें विवेक नहीं रह पाता है। तो उसी के द्वारा जो है विहित का निषेध हो जाता है और निषिद्ध का आचरण हो जाता है। भिक्षया जीवनम प्राण धारण, भिक्षा के द्वारा जीवन माने प्राण धारण। आदि शब्दाद अशेष कर्म संन्यास लक्षणम, नहीं तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सन्यासी को भिक्षा धर्म है। अरे वो प्राण धारण के लिए भिक्षा कर, बैठा है भूख लग गई, बहर वृत्ति हो गई, उठा चला गया, नारायण हरि कर लिया, जो आ गया थप्पड़ में उसको खा लिया। ये जो है अपने समाज में यहाँ भिक्षा जो है वो जीवनम प्राणधार। आदि शब्दात अशेष कर्म संन्यास लक्षणम परिव्राज्यम आत्माभिध्यानम इत्यादि। आदि शब्द कहाँ आया कि परधर्म भिक्षा जीवनादिकम, भिक्षा से जीवन जो बिताता है उसको आदि में क्या करना? कहते आदि में क्या है? सर्वकर्म संन्यास जो है, आत्मा का ध्यान, आत्मचिंतन ये उसका करेगा और क्या करेगा। अब थोड़ा सा जो है वह टीका में देखें। किंच अर्जुने दृश्यमानो शोक मोहो संसार बीजम शोक मोहत्वात् अस्मादिनिष्ठ शोक मोहवत् इति उपलब्धौ शोक मोहो प्रत्येकम पक्षीकृत्य अनुमातव्यम इत्याह। एक अनुमान बनाते हैं, अर्जुन में दिखाई देने वाले जो शोक मोह है वह संसार का बीज है। क्यों? शोक मोहत्व, शोक मोह संसार का बीज होते ही है। कैसे? अस्मदादिवत, अस्मदादिनिष्ठ शोक मोहवत। हम लोगों में दिखने वाला जो शोक मोह है वही तो संसार का बीज बन रहा है, वही जो है संसार का बीज बन रहा है। ऐसा जो आप समझते हैं कि वो शोक मोह वस्तुता जो है एक ही, भले ही आप कार्य कारण उसको मानते हैं और वो एक ही है, दो नहीं। क्योंकि मोह को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक शोक न हो, तब तक मोह में कोई प्रमाण नहीं। शोक ही मोह का द्योतक बनता है। इसलिए शोक को पहले शोक को इसलिए लिया कि शोक ही दिखाई देता है और उससे मोह का हम अनुमान करते हैं, उससे मोह का अनुमान करते हैं। भले ही हम ये कह देते हैं कि मोह जो है पहले है, पर ये कब कहते हैं? वो कार्य देखते हैं, कार्य देखते हैं। इसलिए शोक को यहाँ भाष्यकार भगवान पहले ले रहे हैं। इसलिए शोक कारण जो मोह है, और वहां तो टीकाकार ने परंपरा में कई चीज बना ली ना। शोक मोह, शोक मोह जो है वह उत्थित कैसे होगा? अहंता ममता, और अहंता ममता फुरेगी कैसे जब स्वरूप का अज्ञान रहेगा? यहाँ 3 कोटि कर दिया। स्वरूप का अज्ञान
रूप अज्ञान से जो है ये शरीर आदि में अहंता, तो इससे ममता, और इससे जो है मोह बनेगा, है? और मोह का फल शोक है। पर भाष्य में देखें तो शोक मोह ही लेते हैं, मोह शोक ऐसा कहीं प्रयोग नहीं किया। उसमें हेतु यही है कि शोक हमको दिखाई देता है, तभी मोह जो है वो जाता है। तो कहते संसार बीज में जो शोक मोहत्व, यहाँ पर अनुमान किया इन्होंने, अर्जुने दृश्यमानो शोक मोहो संसार बीजम, अर्जुन में दिखाई देने वाला जो शोक मोह है ये संसार का बीज है। क्यों? शोक मोहत्वा, शोक मोह वाला होने से। कहते शोक मोह संसार का बीज है, इसमें कहाँ प्रमाण है? अस्मदादिनिष्ठ शोक मोहवत, हम लोगों में जो शोक मोह है यही संसार का बीज है, इसलिए अर्जुन में भी शोक मोह दिखाई देता है, तो निश्चित जो है संसार है, यानी अज्ञान मान लेना पड़ेगा अर्जुन में। अर्जुन में अज्ञान क्यों मानना पड़ेगा? शोक दिखाई दे रहा है ना, और मोह दिखाई दे रहा है, यानी मोह का कार्य संबंध जो दिखाई, तो ये जो दिखाई दे रहा है अर्जुन में, उसके मानना पड़ेगा, उसमें अज्ञान मानना पड़ेगा। जैसे अस्मदादि में संसार भाव मानना पड़ेगा। संसार का बीज शोक मोह ही है कि वस्तुतः जो है शोक मोह जो है इससे अतिरिक्त कोई जो है, इससे अतिरिक्त संसार नहीं। इसने इतना परिवर्तन किया टीकाकार ने कि शोक मोह के साथ ले लेना, शोक मोह का हेतु जो अहंता ममता। आप देखिए संसार किसका नाम है? इसका नाम नहीं है संसार। आपका यदि शरीर के साथ अहंता का संबंध नहीं है और जो है बाहर से ममता का संबंध नहीं है, तो संसार कहाँ है? इसलिए संसार वस्तुतः अहम ममित संसार है। इसको ध्यान में रख करके शोक मोह के का जो है वो जो है संसार का बीज जो भाष्यकार भगवान ने कहा, उसके साथ इतनी चीज और ले। अच्छा, इति उपलब्धौ शोक मोह प्रत्येकम प्रतिपक्षीकृत्य अनुमातव्यम। इसलिए शोक मोह जो है प्रत्येक को पक्ष बना करके जो है ना, पक्ष जानते हैं, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है। पक्ष क्या है? हैं? हाँ, यहाँ पर साध्य का हम निषेध, कोई होगा पक्ष। तो कहते हैं उसको प्रत्येकम पक्षीकृत्य अनुमातव्यम। तथा च सर्व प्राणी नाम, भाष्यकार भगवान कहते इसी से सभी प्राणी को समझ लेना। तथा च सर्व प्राणी नाम, क्या है सर्व प्राणी नाम? शोक मोहादि दोषा विष्टचेतसाम। इसलिए एक निर्णय कर लेना चाहिए, कोई भी प्राणी यदि शोक मोहादि दोष से उसका चित्त ग्रस्त है तो निश्चित ही स्वभावतः एवं स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा। तो निश्चित अपने धर्म का परित्याग उससे हो जाए, और जो उसका धर्म नहीं है उसका सेवन करेगा। स्वधर्म का परित्याग। यहाँ अर्जुन में मोह आया है? मोह आया तो जो मोह शोक हमको दिखाई दे रहा है
यही उसके स्वधर्म परित्याग में हेतु है कि नहीं? स्वधर्म परित्याग में हेतु ही। इसको देख करके ये अनुमान करना चाहिए कि जहाँ भी शोक मोहादि दोष से आविष्ट चित्त है वहाँ पर स्वधर्म परित्याग हो सकता है। और पर प्रतिषिद्ध सेवा चर्चा, प्रतिषिद्ध सेवा भी होती है। थोड़ी सी टीका है। शोक मोहादि इत्यादि शब्देन मिथ्या अभिमान स्नेह गर्हादयो गृह्यन्ते। शोक मोहादि में जो आदि लिया वो मिथ्या अभिमान स्नेह गर्हा इत्यादि ग्रहण। स्वभावतः माने चित्त दोष सामर्थ्यादित्य। स्वभावतः का यहाँ पर और कोई अर्थ नहीं। चित्त में दोष आ गया ना, तो चित्त दोष सामर्थ्य से ऐसा हो जाएगा। अस्मदादि नाम स्वधर्मे प्रवृत्ता नाम विहित अकरणत्वात् इत्यादि अभावा न शोकादि संसार बीजता दृष्टान्तस्य साथी विकलता। अब ये शंका उठाती है कि आपने जो दृष्टांत दिया ना, ये दृष्टांत नहीं बनता, साध्य विकल दृष्टांत है। अब ये साध्य विकल दृष्टांत हमारा कैसे है? कहा देखो हम लोगों में शोक भी होता है, मोह भी होता है? और शास्त्र के अनुसार हम आचरण भी करते हैं, तो साध्य विकल हो गया। कहा भाई हम देखिए हमारे अंदर शोक भी है, मोह भी है, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध तो हम आचरण नहीं करते हैं ना। रोज संध्योपासन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, शास्त्र जो आज्ञा देता है वही करते हैं। तो जब हम वही करते हैं तो आप कैसे कहते हैं कि शोक मोह कहीं हो तो स्वधर्म का परित्याग हो जाएगा? ये आप कैसे कहते हैं? शंका पक्षी का मतलब ये है कि भाई हमारे अंदर शोक मोह है पर शास्त्र के विरुद्ध आचरण तो हम नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे कह दे रहे हैं कि शोक मोह जहाँ है वह धर्म का परित्याग हो जाएगा? हमने तो धर्म का परित्याग किया नहीं। ये कहा कि साध्य विकलता चेत तत्राह। इसके विषय में भाष्यकार भगवान कहते हैं कि स्वधर्मे प्रवृत्ता नामक शोक मोह है, लेकिन अपने धर्म में जो प्रवृत्ति भी है ना, ऐसे लोग जो अपने धर्म में प्रवृत्ति भी हैं, तेषां मांग मन कायादि नाम प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्विका एवं साहंकारा होती। ये निश्चित समझ लो कि उनके जो वाणी मन शरीर इत्यादि की जो प्रवृत्ति है वह कोई न कोई जगत के फल को आधार बना करके प्रवृत्ति, फलाभिसंधि पूर्विका, और अहंकार जरूर होता है। इसलिए फलाभिसंधि और अहंकार पूर्वक ही जो है वह धर्म में प्रवृत्त होता है, शुद्ध धर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। फलाभिसंधि अहंकार पूर्वक ही जो है प्रवृत्त होता है। तत्र एवं च एवं सति धर्माधर्मोपचयाद इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसारो अनुपरतो भवति इति यतः संसार बीज भूतो शोक मोह। इसलिए उनका भी संसार नष्ट नहीं होता है। शोक मोह वाला जो व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्वक होगी और अहंकार पूर्वक होगी। उसको जन्म तो लेना पड़ेगा, तो जन्म मरण का चक्र उसका छूटेगा नहीं, और जन्म मरण का चक्र जब उसका नहीं छूटेगा
तो संसार का बीजभूत शोक मोह हुआ कि नहीं हुआ? जन्म मरण का चक्र ही है संसार, और उसका संसार तो छूटा नहीं। जन्म लेगा तो दुख होगा ही, मरण होगा तो दुख होगा ही। तो इस प्रकार संसार चक्र उसका छूटता नहीं, क्योंकि फलाभिसंधि अहंकार पूर्ववृत्ति है। इसलिए जहाँ शोक मोह है तो ये संसार का बीज शोक इसे टीका में देखिए, कायादि नाम इत्यादि शब्दात अवशिष्ट इंद्रियाणि आदियन्ति। कायादि नाम कह दिया ना, तो जो बाकी इंद्रियों का व्यवहार होता है, शरीर का, मन का, वाणी का इत्यादि व्यवहार होता है। इसलिए आदि शब्द से और इंद्रियों को ग्रहण कर लेना। फलाभिसंधि तद विषय अभिलाषा, फलाभिसंधि है, फल विषय का अभिलाषा उसके अंदर है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानो अहंकार, और उसमें कर्तृत्व भी है, मैं ये कर्म यज्ञ कर रहा हूँ, स्वर्ग को प्राप्त करूंगा, तो इस प्रकार उसको अहंकार है। तो प्रागुक्त प्रकारेण बागादि व्यापारे सति किम सिद्धति तत्राह। तो कहते हैं कि प्रागुक्त प्रकार से बागादि व्यापार करने से क्या उसको मिला? तो कहते उसको मिला क्या? तत्र एवं सति धर्मोपचय, वो धर्म होगा, वो धर्म करेगा, पर उसके साथ ही अधर्म भी कुछ बनता जाए। जहाँ भी फलाभिसंधि है कुछ न कुछ अधर्म वहाँ पर बनी जाता। इसलिए क्या होता है कि वह धर्म अधर्म क्या उपचय से इष्ट अनिष्ट जन्म प्राप्त होगा, तो सुख दुख लक्षण संसार जो है उसको मिलेगा। टीका में कि शुभ कर्मानुष्ठान धर्मोपचयात, शुभ कर्मानुष्ठान से धर्म बढ़ेगा तो देवादि जन्म प्राप्त होगा, तथा सुख प्राप्ति, फिर सुख की प्राप्ति होगी। अशुभ कर्मानुष्ठान, अशुभ कर्म उससे जो बन गया है उससे अधर्मोपचयात, अधर्म बढ़ेगा, तो अनिष्टम तिर्यकादि जन्म हो जाएगा, तथा दुख प्राप्ति। व्यामिश्र कर्मानुष्ठानात्, यदि जो है शुभ अशुभ मिला हुआ कर्म है तो उभाभ्याम धर्माभ्याम मनुष्य जन्म, तो उससे मनुष्य जन्म मिलेगा, तथा सुख दुख के भवता, इसमें थोड़ा दुख भी होगा सुख भी होगा। एवं आत्मकः संसार संसतो वर्तते यथा, इस प्रकार का संसार तो निरंतर उसका चलता ही रहेगा। तो संसार का बीजभूत शोक मोह है। अर्जुनस्य अन्येषां च शोकमोहयोः संसार बीजत्वम् उपपादयितुम् उपसंहरति। अब अर्जुन का या दूसरे का, अस्मदादि जो है अथवा अर्जुन, ये दोनों का जो है अर्जुनस्य अन्येषां च शोकमोहयोः संसार बीजत्वम् उपपादयितम्, जो संसार का बीज है, चाहे आपके अंदर शोक मोह हो, चाहे अर्जुन के अंदर शोक मोह हो, संसार का बीज वहाँ पर बना हुआ है। इसका उपसंहार करते हैं कि इत्यतः संसार बीज भूतो शोक मोह, इसलिए संसार के बीज भूत कौन हो गया? शोक मोह, ये हो गया संसार का बीज भूत, निर्धारित हो गया। अब उसके बाद कहते हैं, थोड़ी टीका देखिए, तदेवं प्रथमाध्यायस्य द्वितीयाध्याय एक देश सहित, प्रथम अध्याय वाले श्लोक को छोड़ करके है, और द्वितीय अध्याय की जो है वह ये 9 श्लोक है। ये आत्मा ज्ञानोत्थ निवर्तनीय शोक मोहात्य संसार बीज प्रदर्शन परत्वं दर्शयित्वा,
ये आत्म तत्व का जो अज्ञान है, नहीं, आत्मज्ञानोत्थ निवर्तनीय शोक मोहाख्य संसार बीज, ये जो है आत्म अज्ञान से उत्थ जो निवर्तित करने योग्य हो गया शोक मोहाख्य संसार बीज, उसके प्रदर्शन फर्क जो है इसको समझ लेना चाहिए। इति दर्शयित्वा, इतना दिखा करके वक्ष्यमाण संदर्भस्य सहेतुक संसार निवर्तक सम्यक ज्ञानोपदेश तात्पर्य दर्शित। आगे जो प्रसंग आएगा वो इसी से संबंधित होगा। वो क्या संबंधित होगा कि वक्ष्यमाण जो संदर्भ है वो हेतु के सहित, हेतु है शोक मोह, संसार का हेतु हो गया शोक मोह, वो हेतु के सहित संसार का निवर्तक सम्यक ज्ञान है और वो सम्यक ज्ञान का उपदेश में तात्पर्य बाकी ग्रंथ का है। इससे क्या निकलना चाहिए? यहाँ से जो उपदेश शुरू हो रहा है उसका तात्पर्य किसमें है? आत्मज्ञान। गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या हो गया? आत्मज्ञान। आत्मा प्रतिपाद्य विषय हो गया मुख्य रूप। तो मुख्य तात्पर्य गीता का हो गया कि जो है आत्मज्ञान, यानी स्वरूप विषयक जो अज्ञान है उसको दूर करना, ये मुख्य हो गया। क्यों हो गया? कि इसके पहले के ग्रंथ में ये बात बताई गई कि शोक मोह अर्जुन में दिखाया गया। इसके पहले के ग्रंथ में अर्जुन में क्या दिखाया गया? शोक मोह। और शोक मोह है संसार का बीज। शोक मोह है संसार का बीज। और वह शोक मोह होता है अज्ञानक, 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 होता है